की सबसे बड़ी खबर कवर कर रहे हैं। यूएस ईरान एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। आज समझेंगे ये डील क्या है, इसमें क्या क्या तय हुआ है और इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। और वो पाकिस्तान एंगल जो सबको हैरान करेगा, ये स्टोरी अभी इवॉल्व हो रही है। जो कंफर्म है वो आपको बताएंगे, जो अनरिजॉल्व है वो भी ऑनेस्टली बताएंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। 3 महीने की लड़ाई, हजारों मौतें, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिली और आज डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साइल्स पैलेस में एक ऐसे पेपर पर साइन किया जिसने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका और ईरान के बीच डील हो गई, युद्ध ऑफिशियली रुक गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और इस पूरे गेम में एक नाम है जो हर भारतीय को सरप्राइज करेगा और वो है पाकिस्तान। फरवरी 2026 में ट्रंप ने ईरान पर मिलिट्री एक्शन शुरू किया। मेन रीजन था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नटांस और इस्फाहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्बिंग की थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट पार्शियली ब्लॉक कर दिया था। इसका रिजल्ट ये हुआ था, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए थे, शिपिंग डिस्टर्ब हुई थी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगा था। इंडिया जो अपनी ऑयल का बड़ा हिस्सा गल्फ से मंगाता है, उसके लिए सीधा संकट था। 18 जून 2026 को ट्रंप ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और डील साइन कर दिया। ये जानते हैं इस एमओयू में क्या लिखा हुआ है। ये एग्रीमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करेगा, अमेरिका का ईरान पोर्ट्स और ब्लॉकेट हटेगा और 60 डेज का न्यूक्लियर नेगोशिएशन विंडो शुरू होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट वांस ने कंफर्म किया कि IAEA यानी इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स ईरान वापस जा सकेंगे और एमओयू में क्लियरली लिखा है कि ईरान अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल एलिमिनेट करेगा। यूएस मैरीटाइम ब्लॉकेट अगले 30 दिनों में पूरी तरह से हट जाएगा। ईरान के फ्रोजन एसेट्स और सैंक्शंस रिलीफ 60 डेज नेगोशिएशन में डिस्कस होंगे और एक बड़ा टर्म $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड ईरान के लिए प्रपोज किया गया है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, ये फाइनल डील नहीं है, ये एग्रीमेंट टू रीच एन एग्रीमेंट है, यानी असली डील 60 डेज के नेगोशिएशन के बाद नहीं आएगी। इस पूरी डील को मीडिएट किया है पाकिस्तान और कतर ने। स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में फॉर्मल साइनिंग का वेन्यू पाकिस्तान और कतर ने ही प्रपोज किया था, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडिया पाकिस्तान तनाव में था, उसी दौरान पाकिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक मेजर प्लेयर बनकर उभरा और अमेरिका और ईरान जैसी बड़ी डील में पाकिस्तान मीडिएटर बना। इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, पाकिस्तान अपनी ग्लोबल इमेज रिबिल्ड करने में लगा हुआ है और ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। और अब डायरेक्टली इंडिया से जुड़ी हुई बात कि इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। हॉर्मुज खुलने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस में रिलीफ आ सकता है। इंडिया जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, उसके लिए डायरेक्ट रिलीफ है। ईरान से ट्रेड के साथ चाबहार पोर्ट डील है, सैंक्शंस लिफ्ट होने के साथ साथ इंडिया ईरान ट्रेड फिर से शुरू हो सकती है, जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी का मतलब है इंडिया डायस्पोरा सेफ, शिपिंग रूट्स ओपन और इंडियन इकोनॉमी को कम डिस्ट्रप्शन। पाकिस्तान का मीडिएटर बनना इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है जिसे सीरियसली लेना होगा, लेकिन ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। ये डील अभी इनकम्प्लीट है। डेमोक्रेटिक सीनेटर्स ने इस डील को क्रिटिसाइज किया है। एलिजाबेथ वारेन ने कहा, मुझे नहीं पता ये डील किस अमेरिकन फैमिली की मदद करती है। ईरान के चीफ नेगोशिएटर ने इसे यूएस की फेलियर का रिकॉर्ड बताया, यानी दोनों साइड्स अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का फाइनल फेट, क्या एनरिचमेंट पूरी तरह बंद होगी, अभी डिसाइड नहीं हुआ। इजराइल ने डील को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेबनान में फाइटिंग जारी है और 60 दिनों में अगर फाइनल डील नहीं हुई तो क्या होगा, ये सवाल अभी ओपन है। कुल मिलाकर के यूएस ईरान वार का पहला डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ऑयल प्राइसेस को रिलीफ मिलेगी और इंडिया को डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, लेकिन ये जर्नी अभी 60 डेज और चलेगी और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज।